मुन्ना रिक्शा वाले की हत्या करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि बैटरी चोरी कर मुन्ना की गला घोटकर कर दी थी हत्या। वहीं हरिद्वार के एसएसपी ने क्या बताया इस पूरे मामले में। उत्तराखंड जर्मन से मैं अमित कुमार शर्मा आपको ये पूरी खबर दिखा रहा हूँ। हम जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए पूरी खबर क्या है। मिठवा पुत्र इलमचंद द्वारा पुलिस में आके सूचना दी थी कि उनका पुत्र मुन्ना जिसकी 31 वर्ष उम्र है वो 16 तारीख से लगातार गायब चल रहा है। लास्ट में वो ई रिक्शा लेके गया था और वापसी में वो नहीं आया है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई थी। उस खोजबीन के परिणाम स्वरूप 18 तारीख को ही इस मृतक का ई रिक्शा और मृतक की डेड बॉडी हमें सालियर रोड के पास में मिली थी। तत्काल एसपी सिटी सीओ और इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर पहुंच के इसकी गंभीरता से इसकी जांच की गई तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही नज़र आया था। इस संभावना को देखते हुए पीएम रिपोर्ट के लिए तत्काल बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया था। पीएम रिपोर्ट में इसका गला घोटने से इसकी हत्या होना ये चीज़ प्रकाश में आई थी और बेल्ट से ये संभावना ये थी कि बेल्ट से इसकी गला घोट के हत्या की गई होगी। सभी संभावित जो प्रोबेबिलिटी हैं, सभी संभावित जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए मृतक के जहाँ पर भी मृतक गया था उसके वेयरअबाउट्स को चेक करते हुए जिन लोगों के साथ ये उस दिन था उन लोगों को लगातार पुलिस के द्वारा सर्च किया जा रहा था। इसमें एक चीज़ और संज्ञान में आई थी कि मृतक का मोबाइल फ़ोन, उसका आधार कार्ड और 2 बैटरियां ई रिक्शा से वो गायब चल रही थी। तो ये बात भी पुलिस के द्वारा एक संभावना समझ में आ रही थी कि लूट की नियत से भी ये घटना की गई होगी। इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीसीटीवीज़ का लगातार मैनुअली उपयोग करते हुए और हमारे मुखबिरों को लगातार एक्टिवेट करते हुए पुलिस को ये बात पुलिस के सामने आई थी कि 2 व्यक्ति जो 2 लड़के हैं आशीष और राहुल जो सलीमपुर राजपुताना के रहने वाले हैं उनके द्वारा 2 ई रिक्शा बैटरी बेचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए और घटना को ध्यान में रखते हुए दोनों ही अभियुक्तों को गुरु राम राय इंटर कॉलेज के पास में मैं बैटरी के इन्हें पकड़ा। इनके इनसे जब तलाशी में इनसे वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ और तत्काल ही जब सख्ती से पूछताछ के बाद दोनों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है और इसके पीछे जो इनका कारण पुलिस को बताया वो इनके ऊपर कुछ कर्ज था जिसकी किस्तों को इन्हें चुकाने के लिए सख्त पैसों की आवश्यकता थी। उसको देखते हुए इनके द्वारा ई रिक्शा उस दिन किया गया था और उसी में इनका ध्यान इसकी हत्या और इसके पास जो भी सामान है उसके लिए उसको लूटने की नियत से यह हत्या की गई थी और इसी नियत से इनके द्वारा बैटरी को निकाल कर उसे बेचे जाने की भी प्रक्रिया की जा रही थी। दोनों ही अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में अभी भेजा जाएगा और इनके खिलाफ सख्त। देखिए जब ही इनके द्वारा ये घटना की गई पैसा इनको उसकी जेब से ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि 200-300 रुपये ही उसके पास था। इस चीज़ को लेके भी ये लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि हत्या करने के बाद ही ये सारा घटनाक्रम हुआ था। तो ज़्यादा पैसा नहीं लूट पाए लेकिन उसके पास जो भी बैटरी रिक्शा ई रिक्शा के बैटरी वगैरह जो भी उसमें थी और मोबाइल फ़ोन वगैरह वो इनके द्वारा छीन लिए गए थे। ये दोनों ही गुरु राम राय इंटर कॉलेज के पास से इनको पकड़ा गया है और अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंगलौर में अभी को समर हत्याकांड के रूप में एक घटनाक्रम आप सभी के समक्ष आया था जिसमें जो स्नो स्प्रे के छिड़काव को लेके और उसको रोकने को लेके आपस में जो विवाद मुजफ्फरनगर से स्टार्ट हुआ था और एक बारात में ये लोग सभी साथ में गए थे और वहाँ स्नो स्प्रे के मामले को लेके दोनों में विवाद हुआ था जो तत्कालिक तौर पे शांत करा दिया गया था। वापसी में आते वक्त उसी गाड़ी में एक ही गाड़ी में दोनों ही पक्ष सवार थे जहां पर फिर इनके बीच में हॉट-टॉक हुई और एक पक्ष द्वारा अपने लोगों को इकट्ठा किया गया और जो समर है मृतक समर को घेर के उसके साथ मारपीट और उसकी हत्या चाकुओं से गोद की हत्या की गई थी। इसमें 6 लोग प्रकाश में आए थे जिनको नामजद भी किया गया था पुलिस के और ये लोग उस समय से लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस ने सभी अपने मुखबिरों को और हमारे जितने भी सर्विलांस को एक्टिव करते हुए
इनमें से 5 अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। एक व्यक्ति इसमें अभी फरार चल रहा है, उसकी भी जल्दी ही अरेस्टिंग कर ली जाएगी। आज एक बड़ी कार्रवाई थाना पथरी में फेरूपुर के पास में की गई है, जिसमें नशे की करीब 300 ग्राम से ऊपर स्मैक पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है। और इसमें जो अभियुक्त है गुड्डू, वो बरेली का रहने वाला है और वहीं से स्मैक की सप्लाई करने के लिए वो आया था। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूटों के सामने या उसके आसपास ये बेची जानी थी। वो उस चेन को भी पुलिस के द्वारा क्रैकडाउन किया जा रहा है। जल्दी इसमें अन्य अरेस्टिंग्स भी की जाएंगी। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये जो अभियुक्त है फैजुद्दीन, इसको पुलिस के द्वारा भी इससे पूछताछ की जा रही है और मुझे उम्मीद है इसमें अन्य लोग भी शामिल होंगे।